उत्तर कोरिया में अजीबोगरीब कानून है जो दुनिया में कहीं भी नहीं है। उत्तरी कोरिया अपनी शासन पद्धति की वजह से हमेशा ही विवादों में रहा है, कभी वहाँ के तानाशाही वाले लोकतंत्र को लेकर तो कभी परमाणु परीक्षणों को लेकर। एक विवाद से उठी आग ठंडी नहीं होती कि दूसरी सुलगने लगती है। इस देश में ना तो आप अपनी मर्जी से बाल कटवा सकते हैं और ना ही इंटरनेट चला सकते हैं। और सबसे अजीब बात है कि जहां आज पूरी दुनिया 2017 में जी रही है, वहीं उत्तरी कोरिया में अभी सिर्फ साल 105 ही चल रहा है। आइए जानते हैं नॉर्थ कोरिया के बारे में कुछ रोचक बातें। नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा नेता और सनकी शासक किम जोंग उन है। किम ने अपने चाचा को नंगा करके 120 भूखे कुत्तों के पिंजरे में फिकवा दिया था। उसकी मौत बहुत ही भयावह थी। नॉर्थ कोरिया के बच्चे इतिहास के नाम पर सिर्फ अपने ही देश के बारे में पढ़ते हैं। उनकी किताबों में किम जोंग 1 और किम जोंग 2 की बहादुर गाथाएं होती हैं। नॉर्थ कोरिया के अंदर अगर आप बाइबल पढ़ते या पॉर्न फिल्म देखते हुए पकड़े गए तो आपको तुरंत मौत की सज़ा दे दी जाएगी। नॉर्थ कोरिया में लोगों को हफ्ते में 6 दिन नहीं बल्कि 7 दिन काम करना पड़ता है। उन्हें 1 दिन का वॉलंटियर वर्क भी करना होता है। नॉर्थ कोरिया में खुद की मर्जी से बाल नहीं कटवा सकते। या महिलाओं के लिए 18 और पुरुषों के लिए 10 तरह के हेयर स्टाइल तय किए गए हैं। किम जोंग उन किसी भी तरह का हेयर स्टाइल रख सकता है और किम जोंग उन के हेयर स्टाइल की कॉपी कोई भी नहीं कर सकता। नॉर्थ कोरिया एकमात्र नेक्रोक्रेसी वाला देश है, जिसका मतलब है कि ये देश आज भी एक मर चुके शासक के अधीन काम करता है। नॉर्थ कोरिया में 8 जुलाई और 17 जुलाई को किसी भी तरह का कोई फंक्शन आयोजित नहीं किया जाता, क्योंकि इन दोनों दिनों पर किम सुंग और किम जोंग की मृत्यु हुई थी। नॉर्थ कोरिया में इस समय 2017 नहीं बल्कि साल 105 चल रहा है, क्योंकि वहाँ के कैलेंडर की शुरुआत किम सुंग के जन्म के साथ ही मानी जाती है। यह दुनिया का एकमात्र देश है जिसने यूएस नेवी का शिप जब्त किया हुआ है। नॉर्थ कोरिया में किसी तरह की इंटरनेट सेवा नहीं है, सिर्फ वीआईपी लोगों को ही इंटरनेट सर्फ करने का विशेषाधिकार प्राप्त है। देश का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका नाम रेड स्टार है। नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 605 आदमी ही इंटरनेट चलाते हैं। अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ कोरिया में अपराध करता है तो उसकी सज़ा अगली 3 पीढ़ियों तक मिलती है। नॉर्थ कोरिया के लोग अपनी मर्जी से अपने घर को पेंट भी नहीं कर सकते। उन्हें सरकार के आदेश अनुसार इमारत पर ग्रे कलर ही पेंट करना होता है और उन पर नेताओं की तस्वीरें लगाने का भी एक नियम है। नॉर्थ कोरिया के हर घर में सरकार द्वारा नियंत्रित रेडियो लगा हुआ है। नागरिकों को इसे बंद करने की अनुमति नहीं है। नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 3 टेलीविज़न चैनल हैं। यहाँ के लोग मानवीय मल को खाद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। नॉर्थ कोरिया में गांजा प्रयोग करने की कानूनी अनुमति है। अगर गरीबों की बात करें तो नॉर्थ कोरिया की लगभग पूरी आबादी बेहद गरीबी में जी रही है। इस देश में जीन्स पहनना भी एक अपराध है। आप नॉर्थ कोरिया में भिखारियों की फ़ोटो भी नहीं खींच सकते, क्योंकि वहाँ की सरकार को लगता है कि इससे उनके देश की छवि खराब होती है, जबकि सबसे ज़्यादा गरीबी इसी देश में है। लगभग 2.5 लाख नॉर्थ कोरियन नागरिकों को जेल में डाला हुआ है। इन जेलों को इलेक्ट्रिक फेंसिंग करके घेरा गया है। अगर आप नॉर्थ कोरिया घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपको बता दें, आप मोबाइल घर पर ही रख के जाएं, क्योंकि वहां जाने पर आपके मोबाइल को एयरपोर्ट पर ही जब्त करने का नियम है। और जब आप यात्रा पूरी करके वापस आ रहे होंगे तो आपका मोबाइल आपको वापस कर दिया जाएगा। उत्तर कोरिया में हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, लेकिन लोगों के पास चुनने के लिए एक ही विकल्प होता है। यहाँ टूरिस्ट स्थानीय लोगों के साथ बातचीत भी नहीं कर सकते। वे लगातार गाइड के सुपरविजन में ही रहते हैं। उन्हें अकेले कहीं जाने या एरिया को एक्सप्लोर करने की इजाज़त नहीं होती। नॉर्थ कोरियन पूरी तरह से दुनिया से कटे हुए हैं। न्यूज़पेपर्स, मैगजीन और न्यूज़ चैनल्स बाहरी दुनिया की किसी भी चीज़ को कवर नहीं करते। वे सिर्फ नॉर्थ कोरिया का ही महिमा मंडन करने का काम करते हैं, यानी कि वहाँ के नागरिक एक झूठ में ही जी रहे हैं।